हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोस्तों बीएपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। लगभग दोस्तों इसमें 100 प्लस एमसीक्यू है। इसको दोस्तों लगभग 125 एमसीक्यू होगा इस वीडियो में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों। और ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि किसी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछ चुका है दोस्तों। तो इसलिए ये दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है वीडियो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों और शुरू से अंत तक देख लेते हैं, सभी एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन सहित आप याद रख लेते हैं, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज दीजिएगा दोस्तों तो उसमें आपको नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए, तो सही देखने के बाद आप खुद बताइएगा कि हाँ इसमें जो कंटेंट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों एक बार ट्रस्ट करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए लीजिएगा। वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों बीपीएससी बिहार जो है टीचर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 71 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी वैकेंसी 2025 में आने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों ये वीडियो और ये इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट अपलोड हो रहा है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र करके दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं और वीडियो को। और ये दोस्तों प्राचीन इतिहास का जो है ये चौथा वीडियो होगा। पाषाण काल का दोस्तों 2 वीडियो, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, 2 वीडियो उसका अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर। तीसरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सब्जेक्टिव होगा थ्योरी, वो भी अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर। अब जो है ये चौथा वीडियो है प्राचीन इतिहास का, जिसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है लगभग 125 प्लस, इन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि दोबारा हमको जो है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ना पड़े। तो इसलिए दोस्तों इस मकसद से जो है या इस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा हुआ कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है मुख्य रूप से, जिसके कारण मानव समाज विलक्षण है? तो ये दोस्तों मुख्य रूप से मानव समाज अर्थव्यवस्था पर आश्रित है, इसलिए मानव समाज विलक्षण है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है, विलक्षण मतलब विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज जो है परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि जो है ये अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही दोस्तों परिवर्तित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव समाज विलक्षण है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? तो ये हड़प्पा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसी के कारण सैंधव सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता
के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन है, उसी के आसपास का है, उसी के आसपास के समय का है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि दोस्तों इसका लिखित साक्ष्य मिला है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। ऐतिहासिक सभ्यता जो है दोस्तों ये वैदिक काल से माना जाता है, क्योंकि उस समय जो है लिखे हुए को पढ़ने का भी ज्ञान हो गया था, यानी लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जाने लगा, तो उसी को दोस्तों ऐतिहासिक कहते हैं। जबकि आदि ऐतिहासिक मतलब लिखित तो है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक है, यानी कि लिखित है पर पढ़ा नहीं गया है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसीलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता, देखिए आर्य सभ्यता क्या थे, ग्रामीण थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता आर्य गैर मुख्य रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी, लेकिन आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों इसका मृदभांड, चूंकि मृदभांड आर्यों में नहीं मिला है। देखिएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मृदभांड जो है ये आर्य सभ्यता से पहले की सभ्यता को रखने का कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित था। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है, क्योंकि अलग अलग मृदभांड मिले हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं दोस्तों ये आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं ये आर्यों से संबंधित है, और ये काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। यही दोस्तों इसको डिफरेंस करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले की है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों सिंधु घाटी की संस्कृति जो है ये वैदिक सभ्यता से अलग थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास ये शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये दोस्तों रक्षा और लोहे शस्त्रों का अभाव था सिंधु घाटी संस्कृति में। तो ये उपर्युक्त सभी जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यही सभी जो है कारण सिंधु घाटी संस्कृति को वैदिक सभ्यता से अलग करती है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है।
उसके बाद है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए दोस्तों पुरातात्विक खुदाई ही हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो है दोस्तों, इसी से सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सोर्स क्या है? तो वहाँ पाई गई जो मुहर है दोस्तों, इसी से पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता, मुहरों से। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मुहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं दोस्तों, दोनों एक ही समय की सभ्यता थी, और इसको ये कहा था एम रफीक मुगल ने कहा था ऐसा बात। नेक्स्ट है दोस्तों बी ऑप्शन, J.H. माइके सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, उससे बना था, ये J.H. माइके का कहना है। मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ या प्रसारण हुआ। डी ऑप्शन है दोस्तों अमलानंद घोष, ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह अमलानंद घोष कहता है। तो इसमें कहता है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों ए, कि एम रफीक मुगल के अनुसार जो ये बात नहीं है। तो आइए इसका देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन, याद रखिएगा ये। यहाँ देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वान ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। J.H. माइके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया को सुमेर सभ्यता कहते हैं, दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है, यानी वहां से लोग आए हैं। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहास D.H. गार्डेन है दोस्तों, ये D.H. गार्डेन और मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता से विचार के प्रवर्सन के कारण हुआ है, विचार जो है प्रसार हुआ है, इससे हुआ है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, जबकि स्टुअर्ट पिगट और फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक जो है ये मुगल का मानना है, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। किसने? एम रफीक मुगल जो है इसका दोस्तों मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये गलत है दोस्तों। ये जो है रफीक मुगल का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है, जो कि इस सभ्यता को काटता है। तो ये तो इसका कथन नहीं था, ये कि दोस्तों ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बात गलत कहा था रफीक मुगल ने कि ये गलत है। पर ये कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो
सही नहीं है, चूंकि एम रफीक ने कहा था कि रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा का विकास हुआ, हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, तो ये तो गलत है। तो ये दोस्तों गलत ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप लोग कि एम रफीक मुगल का कहना था, इसी बात का विरोध किया था एम रफीक मुगल ने कि ऐसा नहीं है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। इसका कहना है कि रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, रावी नदी के क्षेत्र में, जबकि ये बात को इन्हें गलत साबित कर दिया वो एक्सप्लेनेशन करके कि रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा दिया है, हस्तिनापुर दिया है, तक्षशिला दिया है, एमजी मजूमदार दिया है, जॉन मार्शल दिया है, दयाराम साहनी दिया है, और एक डी ऑप्शन है दोस्तों जिसका नाम है कौशाम्बी दिया है। कौशाम्बी के आगे चौथा दिया है बीबी लाल। तो हड़प्पा जो है दोस्तों इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया है, इसको सब लोग जानते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। तक्षशिला का दोस्तों जॉन मार्शल ने किया, इसको याद रखिएगा, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने। और कौशाम्बी का दोस्तों एमजी मजूमदार ने किया था कौशाम्बी का, और ये हस्तिनापुर का दोस्तों बीबी लाल ने किया था। तो ये बस आप याद रखिएगा, तक्षशिला का जॉन मार्शल, हड़प्पा का दयाराम साहनी, हस्तिनापुर का बीबी लाल और कौशाम्बी का एमजी मजूमदार। यहाँ देख सकते हैं आप डी ऑप्शन, देखिए कौशाम्बी दिया है तो ये कौशाम्बी का हो जाएगा एमजी मजूमदार, और जो हस्तिनापुर था उसका हो जाएगा बीबी लाल। ये आप चार्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए चार्ट कि हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने किया था, हस्तिनापुर बीबी लाल ने, और तक्षशिला जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी एमजी मजूमदार ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। यहाँ देखिएगा, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं, और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खान से चांदी प्राप्त करते थे। ये भी याद रखिएगा, राजस्थान की जावर और अजमेर खान से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है 13 नंबर दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर दोस्तों लाल मृदभांड यानी लाल रंगों का उपयोग हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो मिट्टी के बर्तन मुख्यतः लाल रंग के होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्री आर्यन युग से दोस्तों माना जाता है मूर्ति पूजा का शुरुआत। एक्सप्लेनेशन है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां और मुहरों पर प्राप्त चित्र से पता चलता है। तो इसलिए मूर्ति पूजा जो है प्रारंभ पूर्व आर्य काल से भी माना जाता है। पूर्व आर्य काल मतलब सिंधु सभ्यता से। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? निम्नलिखित पशु में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है दोस्तों? तो ये गाय का, याद रखिएगा, गाय का दोस्तों नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इन सभी का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। तो हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इसको मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है?
तो चान्हू दरो, कोटदीजी और देसलपुर ये सभी दोस्तों हड़प्पा स्थल है। सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिएगा, सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन जो है ताम्रपत्र अभिलेख मिला है सोहगौरा से, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चान्हू दरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चान्हू दरो और कोटदीजी जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चान्हू दरो और कोटदीजी तथा देसलपुर जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इधर प्राचीन स्थल है, इधर पुरातात्विक खोज दिया है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो लोथल से दोस्तों, लोथल गुजरात में है जहाँ से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं, यानी डॉकयार्ड का। कालीबंगा जो है यहाँ जूता हुआ खेत मिला है जो राजस्थान में है कालीबंगा। धौलावीरा से दोस्तों हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। इसको देखिएगा, हड़प्पन लिपि के एक बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ पर? धौलावीरा में। और बनावली में दोस्तों, बनावली हरियाणा में है, यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, बनावली हरियाणा में। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो इसको याद रखिए, बनावली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और गोदीबारा लोथल में मिला है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ये कालीबंगा में दोस्तों एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में दोस्तों 837 समाधान मिला है। लोथल में जो है गोदी डॉकयार्ड का पता चला है। कालीबंगा में जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसको याद रखिएगा, इस चार्ट को याद रख लीजिएगा। हड़प्पा में 37, लोथल में गोदी, कालीबंगा में जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। और यहाँ दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार भी मिला है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। इधर हड़प्पा दिया है, इधर हस्तिनापुर दिया है, इधर नागार्जुन कोंडा दिया है, इधर पैठन दिया है। तो यहाँ जो है दोस्तों हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा जो है ये दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पे। और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, पैठन गोदावरी नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर। 21 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। इधर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया है, इधर नदी जिस पर वो अवस्थित है हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में। ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इधर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया है, इधर नदी जिस पर अवस्थित है हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। और रोपर जो है ये पंजाब में दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो रोपर पंजाब में, सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में,
कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। इसको याद रखिएगा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भगवा नदी के तट पर, रोपर पंजाब सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से 3 इंपॉर्टेंट चीज मिला है: विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो सेम वही क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में तो ये लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोहे से परिचित नहीं थे और सिंधु सभ्यता के लोग। यहाँ दोस्तों नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत स्थिति में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चूँकि सिंधु सभ्यता में मूर्ति जितना भी मिली है वो मतलब देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। एवं अपने उद्योगों के लिए, ये सभी के लिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मन का निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, न कि हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। रोपर जो है ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है और हुलास जो है ये भी यूपी में है। यानी 3rd और 4 सही है, 3rd और 4 ये सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सुमेलित है, बनावली हरियाणा दोस्तों सुमेलित है, दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सुमेलित है, राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है दोस्तों, न कि राजस्थान में, ये सुमेलित नहीं है। तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर। इसको याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया है एक्सप्लेनेशन देखिएगा। राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज सूरजभान ने किया था 1969 ईस्वी में। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इधर हड़प्पा स्थल है, इधर इसकी स्थिति है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में दोस्तों मोहनजोदड़ो और चान्होदरो ये दोनों जो है सिंध में स्थित है। हड़प्पा पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। सुरकोटडा जो है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, सुरकोटडा।
जबकि सिंध में जो है मोहनजोदड़ो और चान्हू-दरो दोस्तों ये दोनों सिंध में स्थित है। देखिएगा एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो तथा चान्हू-दरो दोनों सिंध प्रांत में स्थित है। और सुरकोटडा जो है ये गुजरात में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिएगा। चान्हू-दरो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चान्हू-दरो का उत्खनन का निर्देशन J.H. माइके ने किया था। इसको जरूर याद रखिएगा। चान्हू-दरो का उत्खनन H. माइके ने किया था। उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है चान्हू-दरो। इसकी खोज सर्वप्रथम N.G. मजूमदार ने किया था और 1935 में बाद में H. माइके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है दोस्तों और मोहनजोदड़ो जो बलूचिस्तान और ये और है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक है दोस्तों सूतका गेंडोर ये भी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्प में तो ये इसमें हड़प्पा होगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। हड़प्पा दोस्तों ये जो है ऑप्शन में दिया हुआ इसमें ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए नेक्स्ट। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है? रंगपुर जो है दोस्तों ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ पर है दधेरी? दधेरी दोस्तों ये पंजाब में ही स्थित है। ये पंजाब का है पुरास्थल। पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है। बस इतना याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल भी बताता है दधेरी। उसके बाद 37 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा दोस्तों ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये जो है सिंध प्रांत में स्थित है। और एक और है दोस्तों सूतका गेंडोर वो बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल जो है ये भारत में स्थित है जो कि लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। दोस्तों इसको देख लीजिए। ये आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो है ये ट्रायंगल बनाया हुआ चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। इसमें मांडा देखिए जम्मू कश्मीर में है। ये उत्तरी सीमा है हड़प्पा सभ्यता का। और इसकी पश्चिमी सीमा जो है ये सूतका गेंडोर है दोस्तों जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और पूरब में जो है आलमगीरपुर है जो यूपी में है। बस आप इसको याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर? लोथल जो है दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। इसको याद रखिएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसका। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 39 नंबर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो ये गुजरात में है अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट है 40 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी पोर्ट गोदीबारा का नगर कौन सा है? पत्तन माने होता है दोस्तों बंदरगाह। तो ये लोथल में गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोथल।
एक 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का यानी टेराकोटा दोस्तों मिट्टी से बने हल का, तो ये बनावली हरियाणा से मिला है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बनावली हरियाणा से दोस्तों पक्की मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिला है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है दोस्तों, ये पाटलिपुत्र जो है पटना में है, ये संबंधित नहीं है। कालीबंगन संबंधित है, रोपर भी संबंधित है, लोथल भी संबंधित है। पाटलिपुत्र जो है दोस्तों ये महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 44 नंबर, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। हड़प्पा का बृहद स्थल जो है ये दोस्तों राखी गढ़ी जो है हरियाणा में के हिसार जिला में जो स्थित है दोस्तों, ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, राखी गढ़ी। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला यानी पाकिस्तान तथा पाकिस्तान में है, राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो राखी गढ़ी और धौलावीरा दोस्तों भारत में है, और ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला ये 3 जो है पाकिस्तान में है। सुतका गेंदोर भी जो है दोस्तों वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो कि सबसे पश्चिमी सीमा है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखी गढ़ी, हरियाणा। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, सिंधु घाटी का स्थल है। सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा है धौलावीरा, यानी राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा का स्थान आता है, जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। दूसरा दोस्तों मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो है धौलावीरा का स्थान आ जाता है, जो कि ऐसे क्रम में तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो ये गंगा नहीं होगा दोस्तों, चेनाब, सिंधु, झेलम ये होगा, यानी 1 2 3 होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट पर से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। झेलम, सिंधु, चेनाब नदियों तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये मातृ पूजा में विश्वास करते थे। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की पूजा करते थे, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी की यहाँ देखिएगा एक्सप्लेनेशन है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है उस पर, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की आकृति बनी प्रतिमा मिली है जिस पर पशुपति शिव की चित्र है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन कि पशुपति शिव की पूजा करती थी ये लोग। नेक्स्ट 49 नंबर देखिएगा कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल दोस्तों ये 1901 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है हेड महानिदेशक बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 ईस्वी में।
वही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का और 22 में राखल दास बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो राखल दास बनर्जी जो है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो का, दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा का। बस 21 में हड़प्पा का और 22 में मोहनजोदड़ो का, जिसका खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये दोनों दोस्तों भारतीय था। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के टीला की खोज की और दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दोस्तों दयाराम साहनी सही है। लोथल जो है SR राव ने खोज किया था, ये भी सही है। सुरकोटडा जो है ये JP जोशी ने किया है, ठीक है। धौलावीरा का खोज दोस्तों RS बिष्ट ने किया था, नॉट VK ठापर, ये गलत है दोस्तों। इसका हो जाएगा धौलावीरा का RS बिष्ट। देखिएगा एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल उत्खनन SR राव, सुरकोटडा उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट ने कराया था। किसका? धौलावीरा का। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 32 नंबर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था ये अलेक्जेंडर कनिंघम था दोस्तों। ये 1861 ईस्वी में इसको नियुक्त किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है VA स्मिथ। RDS मतलब जो होता है दोस्तों राखल दास बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स और VA स्मिथ। ये VA स्मिथ जो है दोस्तों ये इतिहासकार है, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं होगा। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में दोस्तों कुएं के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से दोस्तों घरों में कुएं के प्रमाण मिले हैं। यहाँ देखिएगा कालीबंगा के प्राय सभी घर में कुएं थे, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो दोस्तों ये सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में नगर संस्कृति आया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज के बाद दोस्तों आहत मुद्रा जो चांदी के सिक्के था वो आया। उसके बाद दोस्तों सोने का सिक्के आया। ये इसका कार्यक्रम होगा, यानी 4, 3, 2, 1। डी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होगा। 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन करेक्ट होगा। IAS 98 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्हुदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसको भी याद रखिएगा। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद हुआ था, बाद वैदिक काल में लगभग 1000 BC में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो है आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी BC में अस्तित्व में आया, ठीक है। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के
हिंद यवन शासकों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यानी BC में जारी किए हैं। किसने? हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए भारत में सबसे पहले, जिनकी संख्या कुषाण काल में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पार्ट मिलाकर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ये 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। तो सबसे पहले दोस्तों मानव ने तांबा का उपयोग किया, याद रखिएगा इसको, तांबा को। उसके बाद 57 नंबर, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत जो है दोस्तों ये लोथल से मिला है, जो कि गोदीबारा है, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, जो कि गुजरात में स्थित है। 58 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थल में दोस्तों लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, चांदी, सोना की प्राप्ति हुई थी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये वैदिक काल में शुरू हुआ था लोहा के दोस्तों खोज। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 BC से माना जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहे की खोज हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ये दोस्तों बनावली है, डी ऑप्शन देखिएगा, बनावली हरियाणा में स्थित है। ये दोस्तों घग्गर नदी के घाटी में स्थित है बनावली, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 60 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो सही है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए दूसरा नंबर। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, धातु के उपयोग का पता था, बस लोहा का पता नहीं था। बाकी लोहा के अलावा दोस्तों इसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा का पता था। तो ये गलत हो जाएगा, पता नहीं था, नहीं पता था, लोहा का सिर्फ पता नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कथन ये है, रीजन है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये बात सही है दोस्तों, अब विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त इसलिए हुए और पता कैसे चला कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही कारण है। तो ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन कारण हाँ, ये और विलुप्त हो गए पर खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये इसका रीजन नहीं हो सकता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है पर आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हुए तो खुदाई से कैसे प्रकट हो गया। ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, पर विलुप्त हो गए और खुदाई के दौरान जो है ये पता चला है। तो दोनों सही है, बट ये इसका आंसर नहीं दे रहा, रीजन नहीं दे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये शैलकृत दोस्तों धौलावीरा से मिले हैं, इसको याद रखिएगा, धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत यानी रॉक कट रिजर्वायर जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी है दोस्तों, स्थित है, और ये भारत की दूसरी है। ऐसे हड़प्पा सभ्यता के कहेंगे तो राखी गढ़ी के बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो आता है, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, इसलिए तीसरा स्थान वाला दूसरा स्थान पे आ गया धौलावीरा, जो कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता। और यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।
यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड यानी रॉक कट रिजर्वायर जो है ये धौलावीरा का प्रमुख विशेषता है। उसके बाद है दोस्तों धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन ए गुजरात। 64 नंबर, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों धौलावीरा। ये धौलावीरा जो है 3 भाग में विभक्त था। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर 3 भागे में था। तीनों भाग का नाम, एक का है किला, दूसरा का है मध्य नगर, तीसरा का है निचला नगर। ये 3 नगर भाग में विभाजित था धौलावीरा। नेक्स्ट है दोस्तों 65, कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा में। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह भी धौलावीरा में। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है द्विशव संस्करण यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो ये द्विशव संस्करण दोस्तों ये लोथल से प्राप्त हुआ है। संख्या के आधार पर यानी लोथल गुजरात में प्राप्त हुआ है। बस आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों 68 नंबर, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पन स्थल सनौली जो है दोस्तों यहाँ उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। ये ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है दोस्तों सनौली, याद रखिएगा। यहाँ से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण में स्थित है, यानी कि जिनकी समाधान जो मिला है ये उत्तर से दक्षिण है। उसके बाद दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का शुरू सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती सबसे पहले भारत से शुरू किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों में था। कारण इसका, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से दोस्तों, जो कि सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। इससे पता चलता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो है, यहाँ देखिएगा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत से हुआ था। ये मोहनजोदड़ो से पता चलता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये दोनों सही है। कौन से कथन सही है? दोनों सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कपास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे और यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, जिससे जो है दोस्तों अर्थव्यवस्था उतना मजबूत नहीं था जिससे वर्चस्वशाली होगा। तो ये वर्चस्वशाली नहीं था बल्कि धार्मिक तत्व था। मूर्ति पूजा की उपासना, वृक्ष, पेड़, पक्षी, इसकी उपासना होती थी, इसलिए इसको लौकिक सभ्यता कहते हैं। तो सही है दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, इसका कारण अगर आपको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थल से कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का
सही चित्रण करता है? तो पहला है दोस्तों, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये दोस्तों इसका चित्रण नहीं करता, विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है दोस्तों, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, ये कहीं साक्ष्य नहीं मिला है। तीसरा गलत है। तो कहता है नीचे दे कूट का प्रयोग, सही कथन चुनिए। तो केवल 2 सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग देख लीजिए। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ और मुहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों, नाग आदि जीव जंतुओं की पूजा उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़ा नहीं मिला है दोस्तों। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल से मिली है, सुरकोटडा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से मिली है घोड़े की हड्डियां, अस्थियां। फिर भी घोड़े का उपयोग जो है दोस्तों युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। तो घोड़ा के चित्र का अभाव था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरसव मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये विरसव मुद्रा जो है दोस्तों किस स्थल पर प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की मार्शल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। जॉन मार्शल दोस्तों थोड़ी थोड़ी प्रशंसा की है। मोहनजोदड़ो से जो कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मुहर मिला है, इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई देती है वह अपूर्व है। इसलिए दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो कुबर वाले बैल की आकृति मिली है उससे ये कह सकते हैं कि विरसव मुद्रा की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है दोस्तों? तो ये घोड़ा का नहीं मिलता है, इसको याद रखिएगा। ये 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर में घोड़ा का नहीं मिला है साक्ष्य। चूंकि लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को घोड़े की अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन किसी मुहरों पर जो है हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। 74 नंबर दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं पूछ रहा है, तो ये दोस्तों शेर का जो है अवशेष नहीं मिला है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कालीबंगा से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा कालीबंगा से मिरिन पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो नौसारों से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा याद रखिएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता। और मेसोपोटामिया, यहाँ देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। तो इराक में मेसोपोटामिया याद रखिएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सा निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये दोस्तों देखना पड़ेगा। ये एजटेक, माया, मुइका, इंका जो है ये ऑर्डर बस आप याद रखिएगा। एजटेक सभ्यता मेओरियन के उत्तरी भाग में, इतना नहीं याद रखना, ये बस आप ये ऑर्डर याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये सुमेरियन सभ्यता थी दोस्तों, जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित किया था। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी लिपि? क्यूनिफॉर्म लिपि, जो सुमेरिया की है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से 78 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।